हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण काल की, जिसमें हमने धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की थी। आज की क्लास में जो बात करेंगे पुनर्जागरण काल से रिलेटेड सामाजिक सुधारों, यानी कि समाज में जो कुरीतियाँ विद्यमान थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठगी प्रथा, दास प्रथा, शिशुवध, नरबलि प्रथा, ठीक है, इन सब की का डिस्कशन आज की क्लास में हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सती प्रथा। ठीक है, तो भारत में ये जो सती प्रथा है, यानी ये कुप्रथा थी, जो क्या है, सदियों सदियों से क्या थी, विद्यमान थी, यानी ये प्राचीन काल से ही विद्यमान थी भारत में। ठीक है, तो जो पहला साक्ष्य हमें मिलता है सती प्रथा का, या सती प्रथा का जो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है एरण अभिलेख 510 एडी। ठीक है, ठीक है, एरण अभिलेख 510 एडी से हमें क्या है, सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य की प्राप्ति होती है। यानी कि तब से लेकर अब तक क्या है, आधुनिक काल तक, यानी कि 1829 तक, जब तक अंग्रेजों द्वारा क्या है, इसे कानून बनाकर बैन नहीं कर दिया जाता, तब तक यह क्या है, विद्यमान रहती है। ठीक है, तो उस वक्त के गुप्त शासक, उत्तर गुप्त शासक भानुगुप्त थे। 510 में भानुगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के शासक। उनका जो सेनापति था, उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में। तो उस सेनापति की मृत्यु के बाद ही क्या है, उसके पति द्वारा अग्नि में या उसकी चिता पर बैठकर क्या है, इसको आत्महत्या ही कहेंगे, ठीक है, जलकर स्वयं को खत्म कर दिया जाता है, जलाकर। ऐसी एक प्रथा राजपूतों में भी थी, जौहर प्रथा, ठीक है, जिसमें क्या है, महिलाएं एक साथ समूह रूप से क्या है, अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान देती थी। तो इस प्रकार प्रथम जो साक्ष्य मिलता है 510 एडी के एरण अभिलेख के थ्रू मिलता है। ठीक है, ओके, तो सती प्रथा जो बाद में हम बात करते हैं, सती प्रथा 1829 में बैन होता है, लेकिन उसके पहले भी बहुत से लोगों ने क्या है, सती प्रथा को बैन करने की कोशिश की या बैन किया अपने अपने क्षेत्र में। तो हम याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने कानून बनाकर 1829 में एक्ट 17 के तहत क्या है, बैन किया। ठीक है, कानून बनाकर जब बात होगी तो आंसर होगा उसका क्या, अंग्रेज या विलियम बेंटिंग ऑप्शन में दिया हो। लेकिन सबसे पहले किसने बैन करने की कोशिश की या बैन किया, मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल क्या था, 1325 से 51 के बीच पहली बार क्या है, किसी शासक द्वारा भारत में सती प्रथा का क्या है, रोका जाता है। तो पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा क्या है, सती प्रथा बैन किया जाता है अपने क्षेत्र में। और वो पुर्तगाली कौन था, पुर्तगाली गवर्नर अल बुकर्क। ठीक है, 1509 से 1515 तक रहता है। वो अपने क्षेत्र में क्या है, कड़ाई से इस प्रथा को रोकता है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति था अल बुकर्क। ओके, नेक्स्ट जिसने रोकने की कोशिश की, नेक्स्ट अकबर ने भी क्या है, सती प्रथा पर बैन लगाया था 1590 में। ठीक है, ये भी फैक्ट्स याद रखेंगे सती प्रथा से। क्यों, क्योंकि स्टेट्समैन वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या पूछ सकता है किसने बैन लगाया, किसने नहीं लगाया। ठीक है, किसने लगाया, या काल क्रमानुसार पूछ सकता है, या पहला पूछ सकता है कि पहला व्यक्ति कौन था, या वंश दे सकता है कि तुगलक वंश, या नाम दे सकता है पुर्तगाली अंग्रेज। तो याद रखेंगे। ठीक है, पहले तुगलक, मोहम्मद तुगलक 1325 से 51 उसका कार्यकाल है। फिर क्या है, पुर्तगाली अल बुकर्क 1509 से 15 के बीच उसका कार्यकाल रहता है भारत में, अपने क्षेत्र में सती प्रथा को रोकता है। फिर तीसरा अकबर द्वारा क्या है, 1590 में बैन किया जाता है। ठीक है, फिर औरंगजेब द्वारा भी कड़ाई से क्या है, 1663 में सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मराठे भी लगाते हैं, मराठों का नाम भी आता है। अगर क्वेश्चन में मराठा दिया है तो मराठा भी क्या है, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन पर, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है
ठीक है। तो मराठों में बाजीराव द्वितीय ने क्या है, सती प्रथा पर रोक लगाई थी अपने क्षेत्रों में। और लास्ट में क्या है, कानून बनाकर जो है सती प्रथा को बैन किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, सती प्रथा बैन की गई 1829 में एक्ट 17 के तहत, अधिनियम 17 के तहत। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो बैन लगाया गया 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया, उसके बाद 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया। ओके, और उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग ने इसको लगाया, या एक्ट बनवाया था या बनाया था। ठीक है, विलियम बेंटिंग याद रखेंगे नाम, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जहां एक तरफ बंगाल में, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए विलियम बेंटिंग से या अंग्रेजों से बात कर रहे हैं, अलग बाद में लगाया जाता है सती प्रथा पर बैन, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के एक व्यक्ति हैं, कौन, राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव सती प्रथा के पक्ष में थे, सती प्रथा का समर्थन करते थे। ठीक है, इसलिए सती प्रथा को कायम रखने के लिए उन्होंने एक सभा का गठन किया 1830 में, धर्म सभा। इसकी बात हमने अपने जागरण काल में की थी जब पढ़ रहे थे। तो याद रखेंगे कौन पक्ष में थे, राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव 1830 में धर्म सभा। ठीक है, तो क्वेश्चन के नेचर कैसे भी हो सकते हैं, तो पूछ सकता है सती प्रथा के पक्ष में कौन सी सभा थी, कौन सा संगठन था, धर्म सभा थी। ठीक है, या कौन थे, राजा राधाकांत देव थे। ठीक है, या सती प्रथा के विरोध में किस संगठन का गठन किया गया, धर्म सभा का। तो क्वेश्चन ऑफ नेचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सती प्रथा की हम बात करें, मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं। सबसे पहले मोहम्मद तुगलक, ठीक है, फिर इसके बाद पुर्तगाली, नाम लिख देते हैं हम, अलबुकर्क, तीसरा अकबर, ठीक है, तीसरा अकबर, और चौथा कौन बात की हमने, सॉरी, औरंगजेब, फिर औरंगजेब के बाद मराठा में बात करें हम तो बाजीराव प्रथम नहीं, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय 1795 में बनते हैं मराठा शासक, 1818 तक रहते हैं। इसको हमने मराठा चैप्टर में डिस्कस किया था। फिर लास्ट में कौन आएगा, अंग्रेज यानी विलियम बेंटिंग 1829 एक्ट के तहत। तो औरंगजेब ने 1663 में, डेट भी याद कर लेते हैं, अकबर ने 1590 में, ठीक है, और तो इनका कार्यकाल है 1325 से 51, और अलबुकर 1590 से लेकर 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, तो ये क्रम है, या क्रम भी कह सकते हैं, या इतने लोगों ने सती प्रथा पर रोक लगाई। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि किन लोगों ने रोक लगाई। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक, अलबुकर्क, अकबर, औरंगजेब, बाजीराव और अंग्रेज। ठीक है, और एरन अब्लेक का संबंध किससे है, सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य से है, 510 एडी। ठीक है, और राजा भानुगुप्त। एरन कहाँ है, सागर जिला, एमपी में है। ठीक है, तो ये बातें होगी हमारी किससे, सती प्रथा से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं क्या, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का अभियान 1830 तक कर दिया गया था विलियम बेंटिंग द्वारा, और इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, कॉर्ल स्लीमैन का। ठीक है, कॉर्ल स्लीमैन, 1830 तक इसका अंत हो जाता है। ओके, ठगी प्रथा क्या थी, ठग कौन थे, ठग कौन थे, ठग वे लोग थे जो क्या है, कोई काफिला अगर चल रहा है लोगों का, तो उसमें क्या है शामिल हो जाते थे, और जो भी उनके पास कपड़े होते थे, रुमाल वगैरह वगैरह, उससे क्या है, या लोगों को गला दबाकर या घोट कर मारकर उनके सामान
क्या छीन लेते थे, ठीक है, खाने में कुछ भी मिलाकर बेहोश करके। तो इस ठगी प्रथा को अंत किया किसने? विलियम बेंटिंक ने कार्ल स्लीमैन को। एक मूवी भी आई थी जिसमें आमिर खान क्या है, ठग बने थे अमिताभ बच्चन के साथ, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक द्वारा किया जाता है, इसके लिए कार्ल स्लीमैन नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। 1830 तक क्या ये समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दास प्रथा। दास प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी 1789 में, किसने? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो दास प्रथा पर सबसे पहले सर्वप्रथम रोक लगाई गई कॉर्नवालिस द्वारा, ओके, बंगाल में। फिर इसकी समाप्ति होती है 1843 में दास प्रथा या दासता का गवर्नर जनरल एलन बरो के कार्यकाल में, ठीक है। गवर्नर जनरल एलन बरो के कार्यकाल में, जो 1843 गवर्नर जनरल होते हैं, इनके कार्यकाल में क्या दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है एक्ट 5 के द्वारा, ठीक है, एक्ट 5 बनाकर, ओके। तो दास प्रथा से बात करें तो दो व्यक्ति और हैं जिन्होंने दास प्रथा से रिलेटेड कदम उठाए थे, जैसे फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी ने भी क्या है, दासों के व्यापार पर रोक लगाई। एफएसटी याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों के व्यापार पर रोक लगाई गई थी। और अकबर द्वारा भी क्या है, दास प्रथा पर रोक लगाई थी, कब? 1562 में, ठीक है। तो दास प्रथा से फैक्ट्स याद रखेंगे। अगर पूछता है कि दासों के व्यापार पर प्रथम रोक किसने लगाई पहली बार, तो वो होगा एफएसटी, ठीक है, ना कि कॉर्नवालिस। एक्ट की बात की जाए तो क्या है, एलन बरो। और सर्वप्रथम किसके द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई गई 1789 में? कॉर्नवालिस द्वारा। और अकबर द्वारा 1562 में, ठीक है। तीर्थकर भी हटाया था 1562 में, जजिया का भी 1564 में। बहुत सारे फैक्ट्स उसकी बात करेंगे मिडिल इंडिया में। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम शिशुवध मेनली जो है क्या है, तत्कालीन समय में राजपूतों में विद्यमान थी शिशुवध प्रथा, ठीक है। शिशुवध प्रथा राजपूतों में विद्यमान थी। क्या होता था कि राजपूतों में अगर कन्या का जन्म हो रहा है, पुत्री का जन्म हो रहा है, तो जन्म लेते ही क्या है, उसकी हत्या कर दी जाती थी। मेनली है राजपूतों में ही क्या थी, शिशुवध विद्यमान था। सबसे पहले 1795 में जॉन सोर द्वारा एक्ट 21 बनाकर क्या है, बंगाल में इसे रोका गया, ओके। तो 1795 सबसे पहले जॉन सोर द्वारा एक्ट 21 याद रखेंगे, एक्ट 21, एक्ट 5, एक्ट 17, ठीक है। तो शिशुवध को सबसे पहले 1795 जॉन सोर द्वारा रोका गया, एक्ट 21 बंगाल में। फिर उसके बाद जो प्रावधान किया जाता है 1802 में, ये भी याद रखेंगे, धारा 6 के तहत शिशु हत्या को क्या है, साधारण हत्या की तरह माना गया, ओके। तो यह 1803 में कौन है, गवर्नर जनरल किसके द्वारा रोका जाता है, गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा, ठीक। इसको भी याद रखेंगे। 1802 में धारा 6 के तहत क्या है, शिशु हत्या को एक साधारण हत्या माना गया, जैसे एक किसी और पुरुष की हत्या की जाती है या महिला की हत्या की जाती है, साधारण हत्या माना गया, ठीक है। धारा 6 के तहत 1802 में गवर्नर जनरल वेलेजली के समय, ओके। मैंने बात की, यह मूलतः राजपूतों में प्रचलित था। यह बात हो गई हमारी शिशुवध से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम नर बलि प्रथा की। नर बलि प्रथा यानी मनुष्यों की क्या है, बलि देना। तो देखो, नर बलि प्रथा का भी अंत किया गया 1844-45 में, और इसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग द्वितीय भी आएंगे जब हम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो 1844-45 में नर बलि प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा क्या है, समाप्त किया गया। इसके लिए इन्होंने क्या है, एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, कैंपवेल की। इस कैंपवेल का नाम हमारा 1857 क्रांति में भी आएगा। और कैंपवेल द्वारा क्या है, 1857 के समय लखनऊ और कानपुर पर अधिकार किया जाता है।
ये बात की बात है। 1857 क्रांति पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबली को समाप्त करने के लिए कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और 1844-45 तक क्या है, नरबली की प्रथा को भी क्या है, भारत में कानून बनाकर अवैध या समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। अब मेन जो बात करेंगे हम क्या, बाल विवाह की। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुधार। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विवाह। बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह से रिलेटेड 3 अधिनियम बनाए गए थे, 3 एक्ट्स ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। लेकिन 1872 में, 1892 में और 1929-30 में, ओके। तो बाल विवाह का क्या है, जो बाल विवाह से रिलेटेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिलेटेड थे, विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड थे। तो बाल विवाह से रिलेटेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर और, एक मिनट, बच्चों ने डिस्टर्ब कर दिया बार बार मेल बजाकर, ठीक है, बच्चे बदमाश होते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, बाल विवाह अधिनियम की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा क्या है, 1860 तक बाल विवाह की जो आयु है उसके लिए कानून बनवाया गया था, यानी कि 10 वर्ष किया गया था। इसका मतलब क्या है कि 10 वर्ष से कम आयु की बच्चों के बीच क्या है, बाल विवाह होते थे, लड़के और लड़कियों की पहले, ठीक है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो 10 वर्ष कराया गया था 1860 तक। लेकिन उसके बाद बाल विवाह से रिलेटेड 3 अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पास किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले जो बात करेंगे हम क्या, सिविल मैरिज एक्ट की, या इसको ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं, ओके। ब्रह्म समाज द्वारा लाया गया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, ओके। तो सिविल मैरिज एक्ट जब आता 1872 में, गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या है, रेगुलेट किया जाता है आयु को। पुरुषों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाती है और महिलाओं की आयु या लड़कियों की आयु कितना है, 14 वर्ष विवाह के लिए की जाती है, ओके। ऐसे हाल ही में क्या है, मोदी गवर्नमेंट द्वारा लड़कियों की उम्र शादी के लिए कितनी निर्धारित की गई है, पहले 18 थी, अभी कितनी की गई है, 21, ठीक है, जो कि सही है 21, ठीक है। तो पुरुषों की उम्र 18 वर्ष, महिलाओं की 14 वर्ष। और यह जो अधिनियम लाया जाता है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन कौन थे, हमने बात की थी, ब्रह्म समाज जब पढ़ रहे थे, ठीक है। ये तो मेनली हो गया किससे, मैरिज एक्ट से। इससे 3 फैक्ट्स और याद रखते हैं। इस एक्ट के थ्रू क्या है, अंतर जाति विवाह को भी क्या है, रेगुलेट किया गया, ओके। अंतर जाति विवाह को भी रेगुलेट किया गया। इस एक्ट के थ्रू बहुपत्नी प्रथा को भी क्या है, समाप्त किया गया, ओके। और इस एक्ट के थ्रू क्या है, विधवा विवाह को भी क्या है, मान्यता दी गई, ओके। विधवा विवाह की भी क्या है, मान्यता दी गई। तो सिविल मैरिज एक्ट सिर्फ मैरिज से रिलेटेड नहीं है, अंतर जाति विवाह भी हो गया। मैरिज एक्ट है तो अंतर जाति विवाह हो गया, विधवा विवाह भी हो गया, कनेक्ट कर लेंगे इससे हम। और बहुपत्नी प्रथा भी क्या है, कई सारे शादियां करेंगे, विवाह करेंगे तभी तो बहुपत्नी होंगी। बहुपत्नी प्रथा को भी क्या है, समाप्त किया गया। और मेनली क्या है, पुरुष और महिलाओं की आयु 18 और 14 वर्ष क्रमशः निर्धारित की गई। ये हो गया हमारा सिविल मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सम्मत आयु अधिनियम। सम्मत आयु अधिनियम 1892 में लाया गया। गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से लेकर 94 तक थे ये। इसमें क्या है, ये मेनली सिर्फ लड़कियों का आयु को क्या है, कम किया गया या रेगुलेट किया गया, 12 वर्ष कर दिया गया। पहले 14 थी, क्या किया गया, 12 वर्ष कर दिया गया। इसीलिए क्या है, कम कर दिया जाता आयु लड़कियों की। तो तिलक द्वारा इस एक्ट का क्या है, अधिनियम का, सम्मत आयु अधिनियम का विरोध किया जाता है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किस अधिनियम का विरोध क्या है, बीजी तिलक द्वारा किया गया था, या इसके बारे में स्टेटमेंट दे सकता है। उसमें एक ये भी स्टेटमेंट हो सकता है, बीजी तिलक द्वारा क्या है, विरोध किया गया या समर्थन किया गया, ठीक है। और यह लाया गया था मुंबई के पारसी व्यक्ति बैराम जी मालाबारी के प्रयास से, ठीक है।
तो बैराम जी मालाबारी के प्रयास से क्या है, यह एक्ट लाया गया था। ओके, ये हो गया हमारा सम्मति आयु अधिनियम। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम जिनके प्रयासों से लाया गया उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। जैसे अजमेर निवासी थे डॉक्टर हरिविलास शारदा, ठीक है, डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयासों से लाया गया था, अजमेर निवासी थे, तो इन्हीं के नाम पे क्या है, इस एक्ट का नाम शारदा अधिनियम रख दिया गया। ओके, और ये लाया गया 1929 से लेकर 1929-30 में, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविन। गवर्नर जनरल का नाम इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है क्या मिलाने के लिए दे दे, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड इरविन के समय लाया गया। इसमें पुरुषों का आयु फिर से क्या है, जो सिविल मैरिज एक्ट में थी 18-14, इसमें भी क्या है, पुरुषों का आयु 18 और महिलाओं की आयु 14 वर्ष की गई, ठीक है। हो गया डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयासों से। ये हो गया हमारे बाल विवाह अधिनियम से रिलेटेड एक्ट्स। अब बात करेंगे हम किसकी, विधवा पुनर्विवाह की। विधवा पुनर्विवाह की जब भी बात आती है तुम्हारे मन में सबसे पहले ईश्वरचंद विद्यासागर का ही नाम आता है। जैसे पुनर्जागरण की बात आती है तो हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो विधवा विवाह, विधवाओं के दोबारा विवाह के लिए जो बात आएगी तो हम ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम लेते हैं, लेकिन और भी लोग थे जैसे डीके कर्वे, विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है, और विदेश लिंगम पुत्तलू साउथ के, उन्होंने साउथ में काफी प्रयास किया विधवा विवाह के लिए। ये 4 लोग क्या थे, मेनली विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड व्यक्ति थे, सामाजिक सुधार से रिलेटेड व्यक्ति थे, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को क्या है, पास होता है। ओके, आई थिंक ये एक्ट था 15, लिखा है कहीं, नहीं, ये एक्ट 15 के थ्रू क्या है, बैन किया जाता है। ओके, एक्ट 15 जब चेक कर लेंगे इसे आप लोग सही है नहीं, एक्ट 15 के थ्रू क्या है, विधवा पुनर्विवाह को बैन नहीं कहता, मान्यता दी जाती है, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके थ्रू क्या, इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी शामिल था। ओके, तो विधवा होंगी तो उनकी संपत्ति क्या होगी, जो पति की संपत्ति है विधवाओं को मिलेगी, पुत्र पुत्रियों को मिलेगी। तो वही रिलेटेड क्या था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी, ठीक है। हालांकि यह विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम स्मरण पत्र जो पेश किया जाता है वह लॉर्ड डलहौजी के समय, गवर्नर जनरल डलहौजी के समय पेश होता है 1856 में, ठीक है। लेकिन पास किसके समय होता है, कैनिंग के समय। तो इस दोनों फैक्ट को याद रखेंगे, पेश किसके समय हो रहा, क्वेश्चन पूछता है पेश किसके समय हुआ तो डलहौजी, और किसके समय पास हुआ तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ओके, कैनिंग समय पास होता है और एक्ट बनता है, ठीक है। तो विधवा विवाह से रिलेटेड 2 व्यक्ति का और नाम याद रखेंगे। जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा क्या है, प्रयास तो किए ही जाते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पत्र लिखकर भेजा जाता है। तो ये व्यक्ति जाहिर सी बात है, ये बहुत समाज में क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे जिनके द्वारा पत्र लिखकर भेजा जा रहा है अंग्रेजी गवर्नमेंट को। तो राजा मेहताब चंद्र या क्या थे, किंग थे, कहाँ के, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में है। और राजा श्री चंद्र नदिया के, नदिया जिले के राजा श्री चंद्र द्वारा क्या है, दोनों लोगों द्वारा विधवा विवाह से रिलेटेड क्या है, पत्र भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इनका भी नाम हम याद रखेंगे, राजा मेहताब चंद्र वर्धमान जिला के, और राजा श्री चंद्र, ठीक है। ये बात होगी हमारी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से रिलेटेड। ईश्वरचंद विद्यासागर ने और भी बहुत सारे काम किए। जैसे क्या है, जब ये प्रिंसिपल थे संस्कृत विद्यालय के बंगाल में, तो अन्य जातियों के लिए भी क्या संस्कृत सीखने के लिए प्रोत्साहित किए या छूट दी गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, 2 व्यक्तियों जिसकी बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह में, डीके कर्वे से रिलेटेड। तो डीके कर्वे द्वारा क्या है, एक विधवा आश्रम की स्थापना की जाती है, कहां, पूना में 1899 में, ठीक है। तो पूना का जो विधवा आश्रम की स्थापना की जाती है
1899 में डीके कर्वे द्वारा, ठीक है। और डीके कर्वे द्वारा ये क्या है, 1906 में यानी कि 1906 में भारत का पहला यानी कि प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कहां पर, बंबई में। इसे भी याद करेंगे, कहां स्थापना की गई, बंबई में, ठीक है, बंबई में। ओके, ये हो गया हमारा डीके कर्वे साहब। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की जाती है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की, ठीक है। यह 1850 में की जाती है। कहां पर, किसके द्वारा की जाती है, पंडित विष्णु शास्त्री द्वारा, ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना 1850 में की जाती है, ठीक है। तो ये सब बातें हमारी हो गई किससे, विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड। और आज की क्लास में बातें कर ली सामाजिक सुधार से रिलेटेड। ओके, तो ये सब सारे सामाजिक कुरीतियां क्या थी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी तक विद्यमान थी। ओके, इसका क्या है, एक्ट बनाकर ब्रिटिशर्स द्वारा समाप्त किया गया या विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास की कल। आज का इतना ही, नमस्कार, शुभ रात्रि एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।